हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे आज हमारे क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में दोनों में ही 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें दिया हुआ है हमको कि सम निकालना है। एक एपी है जो है 7, 10:1/2, 14 अप टू 84 और इसकी सभी टर्म्स का सम निकालना है। तो बेटा अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होते थे, पर जब हमारे पास में इस तरह से एपी दी हुई है और हमारे पास में ये तो मालूम चल रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है, पर अपने पास में यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो हमने जो अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज की थी 5.2 उसमें सीखा था कि अगर हमारे पास में ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है और ए एन की वैल्यू है, एन टर्म की वैल्यू है, तो उससे हम एन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस पूरी की पूरी एपी का सम निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, एन की वैल्यू। जब हमारे पास में एन की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद में हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन पहले करने से पहले हमको पूरा उसका फॉर्मेट डिस्कस करना ज़रूरी है कि हम पहले एक बार समझ लें कि इस तरह का अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और जैसे कि मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली कहते आई हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपना गिवन लिख लो, उससे भी हमको क्लियर हो जाता है कि हमको क्या क्या काम अब करना है। ओके, जैसे कि हमारे पास में ये क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में या कहीं अपने को सॉल्व करना है, कई टर्म्स हैं जिनको ऐड करना है और हमको समझ में आ गया कि ये एक एपी फॉर्म करने हैं, तो सबसे पहले गिवन लिख लो कि A1 या ए की वैल्यू क्या गिवन है 7, फिर A2 की वैल्यू क्या गिवन है, तो ये हमारे पास में 10:1/2 गिवन है। चाहो तो इसको 21/2 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास में A3 की वैल्यू गिवन है 14, फिर आपके पास में ए एन की वैल्यू गिवन है 84। अब आपको निकालना क्या है, सम निकालना है। सम निकालना है मीन्स एस एन फाइंड करना है। ठीक, यहाँ कहीं नहीं लिखा होगा कि आपको एन फाइंड करना है, आपको एस एन फाइंड करना है। और एस एन के फॉर्मूले में आपको मालूम है कि सबसे पहले जब हम एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या होगा बेटा, n/2 2a + n-1 × d। अब आपको सबसे पहले ही n की ज़रूरत पड़ेगी, और जब आप गिवन लिखना सीख जाओगे तो आप देखोगे कि मेरे इस पूरे गिवन में n मेरे पास नहीं है, d मेरे पास नहीं है, और फॉर्मूला यूज़ तभी होगा जब a और d मिल जाए। ठीक है, d हम इजीली निकाल लेते हैं, हमें मालूम है a2 - a1 करके। और n कैसे फाइंड करते हैं, n के लिए an की वैल्यू का यूज़ करके। ठीक है, जब हमारे पास में ये पूरा फॉर्मेट होगा तब बेटा हम इसको जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो अब अभी डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे जो हमको केवल सम निकालने के लिए लिखा है, उससे पहले हमको ये सारे काम करने पड़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अपना d निकाल लेना, लिख देना d = A2 - A1 या A3 - A2 जैसा ठीक लगे। तो 21/2 - 7 LCM 2 14 और ये बेटा आ गया अपना 7/2। तो पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा काम हमको क्या करना है बेटा, an की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि an का फॉर्मूला यूजिंग an = a + n-1 × d। अब an की वैल्यू क्या है 84, तो ये लिख देंगे हम लोग 84 a7 n-1 और d हमने निकाल लिया है 7/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपने पास में 84 - 7 n-1 × 7/2, ये आएगा अपना 77 n-1 × 7/2। तो यहाँ से n-1 आपको पता चल गया, 77 × 2/7 कैंसिल किया बेटा 11, तो ये n आ गया अपना 22 + 1 23। अब देखो अपने पास में अब सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मीन्स अपने पास में n की वैल्यू है, अपने पास में d की वैल्यू है
और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बेटा, जब n निकल आया है तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। तो मैंने आप लोगों को ये अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था कि सम ऑफ n टर्म्स के लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो जो मैंने अभी लिखा, और दूसरा ये होता है कि जब हमको लास्ट टर्म मालूम हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं n/2 a प्लस l से। l मीन्स लास्ट टर्म, जो कि अपने पास 84 है। तो आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आपको ये याद आ जाए, नहीं तो जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था उससे भी कर सकते हो। तो मैं अभी आपको दोनों तरह से बता देती हूँ, आपको जो ईजी लगे आप उससे कर लेना, ठीक है बेटा। तो जैसे कि अगर हम इस वाले फॉर्मूले से करते हैं, SN वाले से, तो n हमने अभी निकाला था 23 था, तो ये आएगा बेटा 23/2। फर्स्ट टर्म है अपनी 7 और लास्ट टर्म क्या है बेटा 84। तो ये आप इससे सॉल्व कर देना, तो 23/2 ये अपने पास में आएगा इंटू 91, ठीक है। 23 इंटू 91/2, तो ये 23 इंटू 91 करोगे तो 23 1 ज़ा 23, 3, फिर आपके पास में आएगा 2 कैरी, फिर 23 9 ज़ा ये हो जाएगा अपना 2093/2, ठीक है। तो ये आपके पास में इसका सम आ जाएगा 2093/2। पर आप इसको अपना पूरा मिक्स में ही लिख देना, 1 ज़ा 4 ज़ा 6 ज़ा 1/2, ठीक है, क्योंकि मिक्स में ही अपने पास में यहाँ पे टर्म्स दे रखी हैं, तो इसका आंसर मिक्स फॉर्म में लिख देना। ये तो हो गया डायरेक्ट जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम सम ऑफ n टर्म्स का अपना वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उससे कैसे करेंगे वो और देख लो। ये दोनों नहीं करने हैं, या तो आप इस तरह से सम ऑफ n टर्म्स निकाल देना, या आप अपना n/2 2a प्लस n-1 इंटू d से निकाल देना। तो उससे आप निकालोगे, n था अपना 23, 2 इंटू a की वैल्यू थी अपनी 7, प्लस ये आएगा 23 - 1 और d था बेटा 7/2, ठीक है। ये S23 यहाँ लिख देंगे हम, ये 23/2, ये आएगा आपका 14 प्लस 22 इंटू 7/2, ये कैंसिल किया तो ये बेटा आ गया 23/2, 14 प्लस 77, और ये हमने सॉल्व कर दिया। 23/2, 14 और 77 ऐड करना तो ये आएगा 91। देखो फिर वही चीज़ आ गई अपने पास में 23/2 इंटू 91, है ना। यानी कि इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये भी आंसर हमारा यही आएगा 1046/1/2, ठीक है। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे वो फॉर्मूला यूज़ करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। समझ में आया बेटा? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।